इस लाल बटन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको अपडेशन आते रहे अगर आप हमने कोई वीडियो अपलोड की हो तो। और ज़रूर से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, हम फ्यूचर में ऐसे अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो हे अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है सिर्फ आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि MIUI का 9.5 जो कि स्टेबल अपडेट रोल आउट हो रहा है सारी Xiaomi डिवाइसेस के लिए, और जो भी 3 साल पहले लॉन्च किए गए थे वही Xiaomi डिवाइस के लिए लॉन्च हो रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से स्मार्टफोन में आपको जल्दी मिलने वाला है, जो कि अब मार्च का मंथ चल रहा है। अब लेट मार्च में मतलब कि मार्च के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि Note 3, Note 4, Mi Max Prime, Mi Max और 3S Prime और 3S Redmi 4 और 4 इंक्लूड किया गया है। और अब अर्ली अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर Redmi Y1 Lite और Y1 सीरीज और Mi 5, Mi Mix 2, Redmi 5 जो कि लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन है Note 5 के साथ, और Note 5 Pro भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और मिड ऑफ अप्रैल जो कि लेट आपको अपडेट देखने को मिलेगा वो है Mi 3 और Mi 4 जो कि बहुत ही पुराने Xiaomi के डिवाइसेस हैं। तो अब बात करते हैं इसके चेंजलॉग के बारे में, आपको फुल डिटेल में बताता हूं। तो जैसे आप आएंगे पहला आता है फीचर जो कि आपको फेवरेटिस का फोल्डर, जो कि मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे और आपको दिक्कत ना हो इस फीचर को समझने में। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक कर देना है, बस इतना ही, कुछ और नहीं करना है। तो हम चलते हैं गैलरी में, और गैलरी में चलकर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, जो कि आप फेवरेटिस में ऐड कर सकते हैं अपनी गैलरी की कोई भी इमेज को। तो हम देख सकते हैं हमारे कोई भी फोटो ओपन है यहाँ पर फोटो, तो हम यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं हार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आप वहाँ पर टैप करेंगे तो आपको फेवरेटिस में ऐड हो जाएगा कोई भी इमेज, तो ईजिली यहाँ पर आप उसे टैप कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ जो कि आता है नोटिफिकेशन में। तो जो कि आपको पहले आपको Xiaomi मिलता था 2 स्टेटस बार जो कि कंबाइंड और एक सेपरेट देखने को मिलता था, लेकिन आप डिफॉल्ट आपको देखने को मिल जाता है सिर्फ एक ही स्टेटस बार जो कि आपको मिलता है सेपरेट, सॉरी जो कि कंबाइंड आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सारे के सारे टॉगल्स यहीं पर से सॉर्ट किए गए हैं। तो अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो इसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको कोई सेपरेट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप एक सेपरेट यूज़ करना चाहते हैं तो जरूर से इस अपडेट को ना कीजिए। तो अब बात करते हैं MIUI का साउंड रिकॉर्डिंग, जो कि आपको देखने को मिलता था MIUI 9 में एक साउंड रिकॉर्डिंग मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन एप्लीकेशन, नया एप्लीकेशन आपको अनेबल कर दिया गया था। उसमें आपको आप साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसके बाद बढ़ते हैं MI ब्राउजर की तरफ, जहाँ पर आपको नए नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसके ऊपर मैं एक बार बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये है MI ब्राउजर का नया इंटरफेस जो कि सिमिलर है UC प्रो के साथ। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं पहले आपको होम पर चलकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको टॉप साइट्स और न्यूज़ फीड दोनों यहीं पर ही मिल जाएंगे, और जो भी ऑनलाइन साइट्स होते हैं सामने की तरफ देखने को मिल जाएंगे। मोड पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर वीडियो प्ले कर सकते हैं, टूल्स जा सकते हैं, डेटा यूसेज सेट कर सकते हैं, लाइट मोड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इसके सर्च बार में सर्च करेंगे और QR कोड से भी सर्च कर सकते हैं ईजिली। अब इसके ऊपर हिस्ट्री भी देखने को मिल जाती है जो कि ट्रेंडिंग पे आती है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं फिल्म जो भी आपको देखने को मिल जाता है यहीं पर से आप देखने को देख सकते हैं। ये है हमारा उधर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ जो लिखा गया है, जो कि यहाँ पर MI मूवर। तो MI मूवर में आप डेटा जो है नए फ़ोन में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी इंटरप्ट के, जो कि आप नया इसको जो है रिफिक्स कर दिया गया, जो कि एक नया मूवर जो कि एक नया फंक्शन है MIUI 9 में, जो आप इजीली बिना इंटरप्शन के बिना किसी एरर के जो कि डायरेक्टली अपना डेटा जो है अपने नए नए फ़ोन में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं MI ड्रॉप, जो कि एक सिमिलरिटी है शेयरिट के जैसे। अगर आप शेयरिट यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि शेयर कैसे करते हैं। तो MI ड्रॉप ईजियर वे टू शेयर है। तो अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया तो जल्द से जल्द ट्राई कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि शेयरिट से बहुत ही फास्ट है और बहुत ही इंस्टेंटली आपके सेटिंग्स को पकड़ लेगा, और आपके जो है इंटरप्शन कोई भी आने नहीं देगा MI ड्रॉप के थ्रू। तो अब बात करते हैं वन टाइम डेटा लिमिट में। तो अगर आपको पता होगा कि अगर आप अपना वीवो का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, अगर आप वीवो का Y51 या फिर Y55L स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप अपना डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड को डेटा हॉटस्पॉट दे रहे हैं तो उसको आप शेयर कर सकते हैं सिर्फ 100 MB या फिर 15 MB कम से कम आप शेयर कर सकते हैं वहीं से ही। तो अब वो भी फीचर इस 9.5 में अपडेट आने वाला है। तो अगर आप खुश हो रहे हो तो जल्द से जल्द जाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने नए नए हॉटस्पॉट फ्रेंड्स के साथ। तो अब बढ़ते हैं नए फीचर की तरफ, जो कि एपलॉक की तरफ आता है। तो एपलॉक में आपको नए नए पहले आपको देखने को मिल जाता है सिर्फ डिफॉल्टली पैटर्न, अब आपको देखने को मिल जाता है पिन के साथ। आप पासवर्ड भी आप सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर अपडेट आ चुका है, तो मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर अब डाउट ना रहे हमारे इस वीडियो को लेकर। तो हम चलते हैं एपलॉक में, एपलॉक को अनेबल करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी पासवर्ड मार लेता हूँ मैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न ऐड हो चुका है, तो फिर आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके आप पिन भी रख सकते हैं, फिर पासवर्ड भी रख सकते हैं। तो फिर पिन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पिन रख लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो हो गया। तो यहाँ पर नॉट नॉक कर लेता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आपको अगर आप ओपन कर लेते हैं तो पहले आपको पूछेगा पासवर्ड, जो कि आपके एप्लीकेशन की कलर के साथ बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि 9.5 अपडेट में आने वाला है। अगर आपने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ जल्दी जाकर अपडेट कर लीजिए। तो माफ़ कीजिए। तो आप फुल स्क्रीन जैसे भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बीटा वर्जन में अभी तक नहीं आया है। तो मैं आपको डीपली पर आपको मिलता है क्विक डायल का, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको क्विक बॉल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप 3 सेकंड अगर आप इसको ऐसे छोड़ देते तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता था। तो ये नया फंक्शन था MIUI 9 में। अब 9.5 में यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट फास्ट कर सकते हैं इसका कनेक्शन, जो कि आपके डायरेक्टली एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी एक एक्शन हो जो कि आप यहाँ पर से ट्रिगर करना चाहते हैं, तो ईजिली यहाँ पर से कर सकते हैं फास्ट विदाउट एनी टाइम। तो अब बात करते हैं इसका ग्रुप मोड के बारे में। तो अब आपको लाइव कर देता हूँ ग्रुप मोड का मतलब क्या होता है। ग्रुप मोड का मतलब होता है अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को एक ही साथ में यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हो, तो ऊपर की तरफ आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो एक ही साथ आप अपने इस फोल्डर को एक नया फोल्डर बना सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करके टिक करके यहाँ पर ग्रुप पर डाल देना होगा। तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जो कि आप अपने खुद से नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये था ग्रुप का मोड, जो कि यहाँ पर आपको 9.5 अपडेट में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर का डिज़ाइन चेंज हो चुका है, जो कि लास्ट चैनल लॉग है इसके बारे में। तो यहाँ पर म्यूजिक
के बारे में बता दूँ, आपको म्यूजिक का इंटरफेस फुल चेंज देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पर्पल कलर का आपको बैकग्राउंड मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पर थीम अप्लाई किया है इसलिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहीं पर से आप इसको जो है ऑटो आगे पीछे यहाँ पर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिरिक्स फाइंड होते हैं। अगर आपके पास लिरिक्स का सेटअप है तो डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रीम क्वालिटी, आप यहाँ पर सेटअप, रिंगटोन, साउंड डिटेल और साउंड इन्फो भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो। यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक का भी वॉल्यूम आपको हैंडल करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली आप म्यूजिक का जो है वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर से नीचे लेकर। तो ये था दोस्तों आपको अपडेट, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया MIUI 9 के 0.5 अपडेट के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम फ्यूचर में ऐसे अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे और आपको अपडेटेड रखते रहेंगे MIUI के कोई भी नया अपडेट के बाद। तो ये सभी के सभी डिवाइस में आ जाएगा अप्रैल से पहले। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। अगर आपके पास Xiaomi का Redmi 3S Prime है, 4A है, 4 है, तो आप एंजॉय कीजिए, आपको अपडेट जल्दी जल्दी आ जाएगा इस मार्च के मंथ में ही। तो मैं मिलता हूँ एक और नए ट्रिक और वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।